जैन स्टूडेंट्स, हम प्रपोजिशन में लास्ट प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मोशन प्लेस कर चुके थे। इसमें हमने इंपॉर्टेंट काफ़ी कर ली थी, एट, इन, ऑन, अपॉन, राइट, इन, इनटू। आज हम आगे करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें काफ़ी सारी प्रपोजिशंस है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रपोजिशन अलोंग, कहाँ लगती है अलोंग प्रपोजिशन? पैरेलल, बिल्कुल। अब कहें आई एम वॉकिंग अलोंग द कोस्ट। देखिए, आई एम वॉकिंग अलोंग द कोस्ट। अब देखिए, कोस्ट क्या होती है आपको पता है? समुंदर, साथ साथ जो बीच होता है ना, उसके साथ चलते हैं लोग वॉक। अब क्या समुद्र में घुस जाते हो? उसके साथ साथ पैरेलल चलते रहते हो, इंटरसेक्ट थोड़ा ना करते हो। आप डॉग को घुमा रहे हो तो उसके हमेशा अलोंग चलते हो। आप रिवर के, स्ट्रीम के अलोंग चलते हो, रिवर में कूद होना चाहते हो, समझो। तो जब पैरेलली साथ साथ चलते हैं तो हम हमेशा अलोंग लगाते हैं। सो आई एम वॉकिंग अलोंग द कोस्ट, मेरे कोस्ट के साथ साथ पैरेलली चल रहा हूं मैं, पानी में नहीं, समुद्र में नहीं चला गया मैं, राइट। frequently used preposition across, कहाँ लगती है क्रॉस? जब आपने एक तरफ से दूसरी तरफ बताना है, ऐसे। ही वॉक्ड अक्रॉस द प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड के इस कोने से दूसरे कोने तक चला गया हुआ, अक्रॉस। ही वॉक्ड अक्रॉस द प्लेग्राउंड। अक्रॉस, फिर अगर आप ऐसे यूज करो तो ऑब्वियसली रिवर के इस कोने से उस कोने की जब आप बात करोगे तो ऐसे, इस कोने से उस कोने के जब अक्रॉस, अगेंस्ट। टूवर्ड्स, की तरफ। जब मैं डायरेक्शन, देखो इन में क्या था, अगर मैं आप बताओ, इन इनटू मैंने आपको बताया था। अब इन अब मैं कहूं जैसे कि मैंने आपको कराया था वो द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अब उसमें वो स्टेट चेंज कर रहा है। मेरे को एक्चुअली जगह से ज्यादा मैटर करता है ना उसमें, बट टूवर्ड्स में मैं सिर्फ डायरेक्शन का फोकस दूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द कार। देखिए, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द कार, उसकी तरफ जा रहा हूं, तरफ मतलब डायरेक्शन। मेरा फोकस यहां पे डायरेक्शन है। सो अगर आप प्रोसीड कर रहे हो टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, टूवर्ड्स द नॉर्थ, सो आपका मेन फोकस क्या है? डायरेक्शन। ओ डबल एफ ऑफ भी कर चुके थे, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो ओ डबल एफ थी, वो वे भी यूज दिस इज यूज्ड फॉर कनेक्शन। जब कनेक्शन कट जाता है, जब मैंने आपको स्विच ऑफ कराया था, तो ये ऑफ कहाँ यूज होता है? इसके काफी यूजेस हैं। पहले तो आप जब भी कॉज, दूसरा आप जब कुछ चूज करते हो, फिर कोई चीज मेड अप ऑफ, जैसे कि बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास, वो देखो किससे बनी है? ग्लास। चेयर इज मेड ऑफ वुड,
तो उसका मटेरियल क्या मेड अप होने का? वुड। चूज की सेंस में कैसे यूज होता है? आप एग्जाम देते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज कर रहे हो ऑप्शंस को, ठीक है। अच्छा, कॉज, ही डाइड ऑफ कॉलरा, कॉलरा देखो, ही डाइड ऑफ कॉलरा, तो ये देखो ऑफ मतलब कॉज, उसके मृत्यु का कारण क्या था? कॉलरा। तो जो ऑफ है इसी, ये तीन चीजों में यूज होता है। एग्जाम का फेवरेट है वेरी इंपॉर्टेंट, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, एनी आइडिया? ये जो है, ये है फिजिकल चेंज, जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, ये केमिकल चेंज है, यानी कि इरिवर्सिबल। एक और तरीका मैं बता सकता हूं इसका, जब आप जिस चीज, जो ओरिजिनल चीज से बनी उसको देख पा रहे हो कि नहीं? क्या जो चीज आपने बनाई है, आपका जो ओरिजिनल आपने एलिमेंट या कुछ लिया था, वो आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? दूसरे में ऑब्वियसली जो आपका ओरिजिनल आपने कॉन्स्टिट्यूएंट लिया था, एलिमेंट लिया था, वो विजिबल ही नहीं है। जैसे कि देखो, इसको देखो जरा, चीज इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम मिल्क? मेड फ्रॉम क्यों बोला? मेड ऑफ, मेड ऑफ क्यों नहीं बोला? बेटा क्या आप दोबारा चीज से मिल्क बना सकते हो? क्या आपको चीज में मिल्क दिख रहा है? नहीं। अब देखो, आइस इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम वाटर? अब इसमें मेड ऑफ क्यों? आप इसको बाहर रख दो, पानी, दोबारा फ्रिज में रख दो, फिर से बर्फ, है कि नहीं? अब चेयर जो आपकी बनी है वुड से, उसमें बताओ मेड ऑफ की मेड फ्रॉम आएगा? मेड ऑफ, क्योंकि अब वुड दिख रही है आपको, आप उसको तोड़ दो, दोबारा वुड मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक ये भी आता है मेड विद, ये कहां यूज करते हैं? जब आपने खाने में इंग्रेडिएंट्स की बात करनी है, जैसे कि एग्जांपल, ये देखो, जैसे मिल्क, कोको, क्या डलता है यार, शुगर, कुछ भी, फलाना ठीक है, तो ये मेड विद आएगा। क्यों? क्योंकि मैं खाने की चीज में ये सारे इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें आएगा मेड विद। अच्छा, एक आप ये भी पढ़ते हो, मेड आउट ऑफ, ये काम करते हैं मेड आउट ऑफ। यार जो चीज आपने नई ही बना दी एक चीज से, जैसे कि आपने पर्स ही बना दिया, आजकल बहुत चल रहा है, देखो आजकल लोग क्या बना रहे हैं, शूज बना रहे हैं प्लास्टिक बॉटल से, ये देखो चल रहा है ना आजकल, बहुत एंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं, पोल्यूशन कम हो जाए आजकल, ये जूते बहुत प्रचार में आ रहे हैं, वेस्ट मटेरियल से बना रहे, सड़कें बना रहे हैं ना वेस्ट से, वो मेड आउट ऑफ का एग्जांपल है, नई चीज बना दी आपने। सो क्या बोलोगे? द शू इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, द शू इज
मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। हाँ, नई चीज बना दी आपने। लोग प्लास्टिक से घरों की वॉल्स बना रहे हैं, बना रहे कि बना रहे? हाँ, आजकल बहुत कुछ बन रहा है, नई चीज नई चीज बन रही है ना उससे, इसलिए। कल वो अप डाउन वाला करा दिया मैंने, एडवर्ब भी होता है तो सारे लगभग मैंने एट लेंथ एंड ब्रेथ डिस्कस कर लिए हैं। एक रह गया, हाँ, टू और एट। बताइए जरा, टू तो आप इंग्लिश में स्पीकिंग में राइटिंग में कई सेंटेंसेस के बारे में कंप्लीट ही नहीं होते हैं, कहाँ लगता है? मूवमेंट, बिल्कुल मूवमेंट। और मूवमेंट एक जगह से ऑब्वियसली दूसरी जगह पे होती है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा हूं, तो फिर एट का यूज होता है। ये डायरेक्शन के लिए होता है। जब आप एम करते हो किसी की तरफ देख के, डार्ट गेम खेली किसी ने? वैसे नहीं बने होते वो, ऐसे सर्कल से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ऐसे बीच में वो होता है यहाँ पे ऐसे है ना, तो आप डार्ट मारते हो तो उसकी तरफ देख के नहीं मारते एग्जैक्ट, यू आर एमिंग एट समथिंग, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एम करके मार रहे हो। बट टू जो लगता है बेसिकली मूवमेंट लगता है, तो मूवमेंट के लिए आई एम गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि मैं मूवमेंट कर रहा हूं ना दिल्ली से चंडीगढ़, मूवमेंट के लिए टू लगता है। पेपर का फेवरेट बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड तो बगल में, बगल में, बट एडजेसेंट, ये है एडजेसेंट। फिर ये क्या है बिसाइड? के अलावा, मतलब इन एडिशन टू। राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम, यानी कि उसकी बगल में बैठा है, साथ ही बैठा है। पर अगर मैं बोलता हूं आई, देखो मैं बोलता हूं आई हैव अ ग्रीन पेन बिसाइड्स टू रेड पेन्स, मेरे पास टोटल पेन कितने हो गए? तीन हो गए, एक ग्रीन प्लस दो ब्लू। तो ये जो बिसाइड्स है वो है इन एडिशन टू, इसके अलावा भी मेरे पास ये भी है। बिटवीन अमंग कर चुके थे, एमिड सारे हो गए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर अबव क्या जानते हैं आप इसके बारे में? देखो बेटा, जब भी हमने वर्टिकल हाइट की बात करनी है, मैथ्स में पढ़ते थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये थी एक्स ये थी वाई, याद रखना जब आपने हाइट की बात करनी, हाइट मतलब वाई एक्सिस होती है, ये ओवर का एग्जांपल होता है। आपके कमरे में आपका पंखा कहां होता है? फैन वर्टिकली ओवर होता है आपके, वर्टिकली वाई एक्सिस यानी ओवर योर हेड, अबव होती है हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस। तभी आपकी रिपोर्ट का आप कहते हैं यार मुझे पता नहीं तुम्हारे टाइम पे क्या था, हमारे तो रिपोर्ट में आता था ये बंदा अबव एवरेज है बिलो एवरेज है। आपने एक यार्डस्टिक बनाया, एक लाइन बनाई हुई है ऐसे, उससे ऊपर जो बच्चे स्कोर करते हैं वो अबव एवरेज हो गए, कम करते हैं लो एवरेज हो गए। यहां जब आपका प्लेन है, ऐसे क्लाउड्स है नीचे, जब आप नीचे देखते हो तो आपको नहीं दिखता यहां आपका प्लेन उड़ रहा है, नीचे क्या है आपका प्लेन आपके क्लाउड्स के अबव है, एक हॉरिजॉन्टल यार्डस्टिक बनी हुई ना, उसके ऊपर उड़ रहे हो आप अबव। अबव हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल मतलब हाइट।
सो प्लेन आपके जो प्लेन है एरोप्लेन आपके ओवर फ्लाई करता है कि अबव फ्लाई करता है? ओवर करता है यार, वर्टिकली हाइट के ऊपर नहीं करता आपके सिर के ऊपर, वर्टिकली वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये किसने सुना है बीनीथ और अंडर? सर अंडर का मतलब तो होता है किसी के अंदर मतलब नीचे होना, नीचे होना कॉन्टैक्ट में होना, बट नॉट इन टच। हाँ, नॉट इन टच। अगर ये आपका टेबल है, सपोज करो मैंने यहाँ पे वाटर रखी हुई है, ये टच तो नहीं कर रही सरफेस को, ये क्या है अंडर, ये बॉटल अंडर द टेबल है क्योंकि टच नहीं कर रही है। अब मुझे बताओ बीनीथ क्या होता है फिर? वो भी नीचे बट टच नहीं। टच, जिसमें टच हो। अब आप रात को मुझे पता नहीं मैनिफेस्टेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन पेपर पे कुछ लिख के, कई लोग करते हैं ना, तो तकिए के जब नीचे रखोगे वो दब नहीं जाएगा, तकिए से टच होगा ना, वो बीनीथ का एग्जांपल, वो अंडर का एग्जांपल नहीं होगा। कोई भूचाल आता है, जब कोई साइक्लोन आता है तो पेड़ गिर जाते हैं, जब तो कोई बंदा जब फंस जाएगा, वो अंडर का एग्जांपल होगा कि बीनीथ का? बीनीथ तो दब जाएगा, वो टच होगा फिजिकली, पेड़ उसके ऊपर गिर जाएगा, घर यहाँ उसके ऊपर गिर जाएगा, या घर के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो दब जाता है, तो दब जाता है यानी वो टच होता है, दब जाना, दब जाना, ये बीनीथ। अंडर तो वैसे पड़ा हुआ है ना, कोई टच नहीं कर रहा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? टच करता उसमें। अगली जो हम करेंगे वो करेंगे prepositions ऑफ एजेंट इंस्ट्रूमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं सेंटेंस से बताता हूं, देखो देखो। दो सेंटेंस देखिए। ही किल्ड द स्नेक विद द स्टिक, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। पहले उसमें प्रपोजिशन बताओ कौन कौन सी? पहले में विद है, दूसरे में बाय। ये देखो विद, यहाँ पे बाय है। देखो उसने स्नेक को किससे मारा, क्या यूज किया? स्टिक यूज की। यहाँ पे स्टिक क्या है? एज ए इंस्ट्रूमेंट। देखो सो विद लगती है इंस्ट्रूमेंट के साथ। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, किसके द्वारा मारा गया? इसके, यहां पे वो ही वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट। कर कौन रहा था, मार कौन रहा था? ही, वो बंदा। ऐसे लगता, एजेंट इंस्ट्रूमेंट। ये कई बार आई हुई है, ध्यान रखना। जिसके द्वारा मारा गया है वो एजेंट होगा, जिससे मारा गया वो इंस्ट्रूमेंट होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखिए आगे। मैंने आपको दो सेंटेंस दिए हैं। ही केम बाय, बाय या ऑन, बस कार। देखो इसमें बाय आता है, इसमें ऑन आता है। कोई भी चीज देखना जो मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल चीजें हैं, जो मैकेनिकल चीजें हैं, और वैसे भी उनके ऊपर बैठ के थोड़ी नापते हो तुम,
ऊपर थोड़ा बैठ के आते हो, बैठे होते हो, ठीक है। बाकी इसमें देखो आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही, ये मैकेनिकल चीजें हैं, उनके साथ हमेशा बाय लगता है। और जब आपकी मेहनत लग रही है और वैसे भी इनके ऊपर बैठ के आते हो, साइकिल के ऊपर बैठे हो, हॉर्स बैक के ऊपर बैठे होते हो, ठीक है। और कहाँ बैठे होते हो आप? बाइसाइकिल के ऊपर बैठे होते हो, तो वो एग्जांपल होगा ऑन का। पर एक चीज और भी है इसमें, देखो स्टूडेंट, अगर तो कोई स्पेसिफिक गाड़ी है या कोई लॉरी है, लॉरी क्या होता है? रिस्क से सामान बेसिकली कार से बड़ा, ट्रक से छोटा एक लॉरी होती है। आइसक्रीम, वो देखिए आइसक्रीम बेचते हैं जो, वो लॉरियां होती है। एम्बुलेंस सबको पता ही है, उसमें आएगा, क्योंकि मर्सिडीज 500D, स्विफ्ट 50 XI जो भी है, ये गाड़ियां स्पेसिफिक हैं। जब भी स्पेसिफिक गाड़ी या टैक्सी मतलब ओला, उबर, तो आप हमेशा उनके साथ क्या लगाओगे? इन। फिर ना ऑन लगेगा ना बाय लगेगा। स्पेसिफिक कार हो गई, स्पेसिफिक टैक्सी हो गई, ओला उबर चल रहे हैं आपको पता ही है, और लॉरी और एम्बुलेंस, उसमें लगेगा इन। बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम करेंगे prepositions ऑफ origin, inference। The Ganga rises from the Himalayas. From what you tell me, he is not dependable. तो इन्फ्रेंस क्या होता है पहले ये बताओ। आप इंड्यूस करते हो, कुछ कंक्लूड करते हो। पहला वाला देखो, प्रपोजिशन फ्रॉम दोनों में यूज हो रही है। पहले वाले किसके फॉल करेगी? अंडर ओरिजिन के। ओरिजिन का मतलब सोर्स क्या है उसके? हिमालय से निकलती है, तो गैंजिस का सोर्स क्या है? हिमालय। फ्रॉम व्हाट यू टेल मी ही इज नॉट डिपेंडेबल, इसका मतलब क्या हुआ? आप जो उसके बारे में बता रहे हो, बंदा मुझे डिपेंडेबल नहीं लगता। यानी आप वो बातें सुन के कुछ कंक्लूड कर रहे हो, कुछ इंड्यूस कर रहे हो, निचोड़ निकाल रहे हो। तो फ्रॉम प्रेपोजिशन किसके लिए लगती है? ओरिजिन के लिए भी लगती है, और एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर नोट लिखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं कुछ आपको वर्ब्स दिखाऊंगा, इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आती, पर कब नहीं आती? जब ये एक्टिव वॉइस में हो। सबसे कॉमन जो पेपर में आया हुआ है इन्वेस्टिगेट, रिजेंबल पेपर में बहुत बार आया हुआ है, लिखते रहो इन्वेस्टिगेट, रिजेंबल।
एम्फेसाइज, एम्फेसाइज तो हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है। कंप्राइज बहुत बार आया हुआ है, अटैक बहुत बार आया हुआ है, कंपनी ये इतनी बार नहीं आया हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, our institute ये पेट तरीका है क्वेश्चन डाल। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, ये गलत है। इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रपोजन नहीं आती। क्या आएगा फिर? Investigating the case. No preparation. द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस बिल्कुल सही है। इनटू द केस नहीं आएगा। ये देखो, द क्लास कंप्राइजेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, गलत है क्योंकि कंप्राइज के साथ प्रपोजिशन नहीं आता। द क्लास कंप्राइजेज किसके साथ आ सकते हैं? कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ बिल्कुल सही है क्योंकि कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है। और इन्वेस्टिगेट बेसिकली लुक इनटू होता है, लुक इनटू का मतलब भी इन्वेस्टिगेटिव होता है। तो लुक के साथ इनटू लगता है, इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं लगता। और याद रखना एम्फेसिस अपने साथ ऑन लेता है प्रपोजिशन। क्यों? एम्फेसिस क्या है? एम्फेसाइज वर्ब है, नहीं लेता। और ये आता है पुट या लेड के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। एम्फेसाइज इज अ वर्ब, वो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेगा, बट एम्फेसिस अपने साथ ऑन प्रपोजिशन लेता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नाउन है और ये आता है पुट या लेड के साथ। सो द टीचर लेड एम्फेसिस ऑन हार्ड वर्क, द टीचर पुट एम्फेसिस ऑन हार्ड वर्क। सो स्टूडेंट्स, वाज योर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको पार्ट्स में कराऊंगा क्योंकि प्रपोजिशन में ही आपके फिक्स प्रपोजिशन भी आती हैं और आपके फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं। ठीक है, ये प्रपोजिशन का ही पार्ट है। और सीडीएस में आपको मैंने बताया, सीडीएस में अलग से ही प्रपोजिशन के ऊपर 10 क्वेश्चन है। ये 10 एरर में, एरर के जो 10 क्वेश्चन उसमें भी प्रपोजिशन आ सकती है। आपका जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें प्रपोजिशन आ सकती है। और लास्ट आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिलअप्स, उसमें भी प्रपोजिशन आ सकते हैं। सो प्रपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट है, ये 40 क्वेश्चन में प्रपोजिशन, 30 तक प्रपोजिशन, 25 तक प्रपोजिशन आ सकती हैं सीरियस में। ऑब्वियसली सीरियस में कोई अलग से फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ डालते हैं वो। तो फिलअप्स में, क्लोज टेस्ट में, फिलअप्स में, एरर में, ये तो अलग से एक्सक्लूसिव ही हो गया ना। ये तो एक्सक्लूसिव 10 तो आने प्रपोजिशन के बेस। इनमें भी क्वेश्चन होते हैं कई बार प्रपोजिशन के, तो 40 क्वेश्चन में लेके चलो, इतनी इंपॉर्टेंस है।
बेटा 120 में से अगर 40 क्वेश्चंस में आती प्रपोजिशंस का, प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बेसिक मैथ्स है। तो आप इसको प्लीज़ फॉलो करिए और इसको भी हम डिवाइड कर करके करेंगे। अभी देखते हैं, हम फ्रेजल वर्ब्स करते हैं इसके बाद। अभी इसमें से आपको इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप जिसको रिवाइज करिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।